जी, मैं अंजलि गिल स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली व्लॉग्स में। तो मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा भी लग चुका है और मैं नहा धो के अब मैं बनाने वाली हूँ खाना, क्योंकि आज फ्राइडे है और जो पूजा पाठ होती है वो भी मैंने कर ली है। और आज मैं फ्राइडे का जो उद्यापन होता है वो मैं करने वाली हूँ। तो खीर है वो चूल्हे पे बनने के लिए रख दी है। जो चने का साग होता है वो भी मैंने उबाल लिए हैं, चने हैं। तो अब मुझे सिर्फ ओनली पूड़ी बनानी है और बनाना है हलवा थोड़ा सा। तो मैं मिल रही हूँ आपसे आप काफ़ी दिनों के बाद में। तो चलिए फिर मैं मिलाती हूँ आपको मेरे चूल्हे से और मेरे खाने से। और ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैं कितने लड़कों को भोजन करा रही हूँ, क्योंकि फिर है ना जो हम करते हैं, जो जिस इच्छा के लिए हमने किया है वो हमारा पूरा नहीं होता। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको मेरा चूल्हा। हैं चूल्हे पे खीर है वो ऑलरेडी बन के तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि खीर किस तरह से बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये खीर है वो ऑलरेडी बन चुकी है। अब तो बस ओनली अब मुझे पूरियाँ बनानी है और बाद में जो है वो लड़के आ जाएंगे तो उनको बस भोजन कराना है। तो आप भी आइए और माँ जी का प्रसाद आप भी ग्रहण करें। ये अपने आप ही धीरे धीरे बन के तैयार हो जाएगी। मैं इसके पास में ही बैठी हुई थी। और चलिए फिर पहले मैं कर लेती हूँ काम थोड़ा सा और फिर मिलती हूँ आपसे। माँ का दरबार छिपकली है वो पीछे छुप गई है। कल सुबह सुबह ही माँ के दरबार को और थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से दो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे माता की चौकी है ये अलग से लगेगी। कल मैं सुबह सुबह मुझे यही काम करने हैं। आज मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे ये था कि जब नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं तो मैं कल से ही करूंगी ये सब। और ये है शाम का टाइम, नाइट के शायद 7 बज चुके हैं। और जब ये जोत हम प्रज्वलित करते हैं सुबह या शाम की, तो मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। और मंदिर है वो मैंने बनवाने के लिए बोला है, लेकिन अब नहीं बनेगा क्योंकि अब शादी की प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। और माँ के दर्शन आप भी कर लीजिए। और कल से माँ मेरी है वो और भी प्यारी लगेगी। और ये देख सकते हैं आप मेरी माँ इस दुनिया में मुझे संभालने वाली, सत्य का झूठ का पर्दाफाश करने वाली इस भगवती की शरण में ही मेरी जिंदगी बहुत कुछ दिखाया है। इस माँ ने मुझे हर कदम कदम पे संभाला है। तो बस मैं इसी के सहारे जिंदा हूँ और इसी के सहारे जिंदा रहूंगी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। तो मैं मिल रही हूँ आपसे। पूरा काम हो चुका है और अब रेस्ट का जो टाइम है वो आ गया है। मैं किस तरह से शुरुआत करूं आपसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि सारी बातें किस तरह से शेयर करूं। आराम से बैठ जाती हूं, बाद में करती हूं आपसे बातें। तो एक्चुअली में क्या है कि मेरी वीडियो है वो काफ़ी दिनों से क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं जिसे डीमोटिवेट का शब्द बोलते हैं, मैं उस चीज़ की शिकार हो गई थी। तो डीमोटिवेट भी कौन करता है, ओबियसली आप सभी को पता होगा कि डीमोटिवेट कोई होता है, एक दो ऐसे ही बंदे। उस वजह से मेरे कोई वीडियो नहीं आया। मैंने सोचा कि नहीं, और जबकि एक्चुअली में क्या है कि यूट्यूब पे काम करने का एक मेरा अंदर का जो आत्मा की खुशी है वो मैं आज से नहीं सोच रही इस चीज़ को कि मैंने देखने के बाद में ये सब शुरू किया है। जब शायद यूट्यूबर कोई भी थी भी नहीं इस यूट्यूब पे, तब से ही मेरा एक मन में, एक आत्मा में एक थी कि मैं ऑनलाइन कुछ ऐसा करूं जिसे मेरी अंतर आत्मा को खुशी मिले। मैं उन लोगों से इस माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ सकती हूँ और अपने विचार रख सकती हूँ। क्योंकि हर इंसान में, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान परिपूर्ण है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकती कि किसी भी इंसान में कोई मतलब खास कोई वो ना हो। कोई ना कोई खास चीज़ ज़रूर होती है।
तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने विचारों को एक सोशल साइट के ज़रिए मैं अपने आप के विचारों को बहुत अच्छी तरह से रख सकती हूँ। मेरे ख्याल से कुछ वीडियो हैं जो मेरी, आप देख सकते हैं कि अब ये मेरी जो शुरुआती वीडियो हैं, शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बच्चा एकदम जन्म लेने पर ही वो चलने नहीं लग जाता है। तो जो वो धीरे धीरे ही चलना शुरू करता है, धीरे धीरे ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो मानती हूँ शुरुआत की मेरी वीडियो कुछ अटपटी सी लगेंगी आपको, लेकिन मैं मानती हूँ कि यदि मैं धीरे धीरे यदि काम करती गई, मैं अपने विचार व्यक्त करती गई, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी। और आई होप आपको ये नहीं है कि मैं पसंद नहीं आ रही आप सभी को, मेरे विचार हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं कि मतलब आपके जो कमेंट हैं वो मुझे डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, लोग उनकी ही बातें करते हैं जिनमें कुछ खास होता है। शायद मेरे में भी कुछ खास है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ बातें यदि शुरुआत कहीं से भी होती है तो कुछ ना कुछ खास होता है, इसलिए बातें होती हैं। रही बात मेरी लाइफ की, मेरी लाइफ एक बहुत स्ट्रगल लाइफ रही है आज तक की, और आगे नहीं रहेगी शायद, क्योंकि अब वो बात है ना कि अंधेरा एकदम से नहीं आता। मतलब अंधेरा है, वो अंधेरा ही अंधेरा नहीं रहता, एक दिन सुबह भी आती है और अंधकार को मिटा देती है। तो उसी तरह से जीवन में यदि हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, तो हमारे जीवन में भी जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए एक उजाला आता है और अंधकार को है वो मिटा देता है। मैं लाइफ में कुछ अच्छा ही अचीवमेंट करना चाहती हूँ, और शायद मैं उसके पीछे अब बहुत एक जुनूनी भाग होता है, उसकी तरह से मैं उसके पीछे लगने वाली भी हूँ, मतलब लग चुकी हूँ मैं। और उसका मैं मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो यदि मैं वो भविष्य में मैं चाहती हूँ, भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो बस बने, और मैं उसी को ये श्रेय देना चाहती हूँ। यूट्यूब पे दोबारा आने का भी मेरा मकसद सिर्फ वही है, क्योंकि उसने मुझे मोटिवेट किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत अच्छी है उसके विचार, उसकी विचारधारा। शायद दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं, तो उसी तरह से बस मैं अंजलि हूँ, आपसे मिलती रहूँगी। और जो डेली रूटीन है वो मैंने नहीं दिखा पाती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत यदि मैं दिखाने की कोशिश करूँगी आप सभी को कि भाई मैं कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊँ। देखो, यही करती हूँ मैं घर में, तो यही झाड़ू पोछा, कुछ अच्छा जैसे खाना हो गया, खाना मैं दिखा सकती हूँ। कि आई होप कि मैं लोगों के तरीके से देखूं तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे कुक हैं, उनकी बजाय मैं थोड़ा बहुत उनसे बहुत बेटर बना लेती हूँ मेरे ख्याल से। और मैं यही, जो मेरे से हेटर्स हैं, आज मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, एक छोटी सी क्रिएटर हूँ, तो भी यदि मेरे हेटर्स उत्पन्न हो गए हैं तो मैं यही मानूंगी कि भाई कुछ खास है मेरे अंदर, इसलिए लोग मेरे से जलना शुरू हो गए हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरा साथ देना, और हेटर्स का मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ठीक है, अपनी लाइफ है वो, उनकी लाइफ है वो, शायद हो सकता है कि मैं उनको पसंद ना आई हूँ। और हेटर्स कहीं भी चलो, चाहे हेटर्स मिलते ही हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, कॉलेज टाइम में हो, स्कूल टाइम में हो, बचपन में हो, हेटर्स मिलते ही मिलते हैं। तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि बस आप अपना प्यार है वो बनाए रखना। और मैं जैसे राजस्थानी ड्रेस है और हरियाणवी है, वो मेरा मिक्सअप है थोड़ा, क्योंकि मेरा राजस्थान से भी टच है और मेरा हरियाणा में मेरा जो रहन सहन है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको एक खिचड़ी टाइप का वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और बस लाइफ में यदि मैं, जो मेरा टारगेट है, मैं उस टारगेट को हासिल कर लेती हूँ, उसके बाद में तो बस आपकी सभी की दुआ से मुझे लगता है कि मैं उस टारगेट को भी पूरा कर लूँगी। और सोशल साइट पे मेरे आने का सिर्फ कोई इनकम से कोई मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना कमा लेते हैं कि
मेरे बच्चे का और मेरा पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं वो। और बस यूट्यूब पे आने का एक ही मेरा मकसद है, मैं आप सभी लोगों से जुड़ सकती हूँ और अपने विचार हैं वो रख सकती हूँ। कोई भी कभी लाइफ में यदि किस तरह की भी, ऐसा कोई है ही नहीं कि लाइफ में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस किस तरह से हम अपनी स्ट्रगल को फेस करते हैं और किस तरह से उस चीज़ को निकलते हैं, मैं कभी ना कभी मेरी लाइफ की स्ट्रगल को भी आपको यहाँ एक यूट्यूब पे रखूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, उसके बाद मैं रखने वाली हूँ आपसे। तो शायद आपको भी मेरी स्टोरी सुन के ये लगे कि ये, आई होप यही अंजलि है। तो बस मिलती हूँ आपसे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। कल नवरात्रे हैं और सभी से मैं यही कहूँगी कि माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करे, क्योंकि माता रानी जिस तरह से बचपन से लेके आज तक मेरे साथ में एक साए की तरह खड़ी हुई है मेरे साथ में। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं मेरी माँ ने। और इस कलयुग में भी, कोई बोलता है ना कि कलयुग में कोई भगवान नहीं होता, मैं इसीलिए भगवान को, मैं एक साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद में भी भगवान को मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं जिनका मुझे ऐसा लगता है एक सपना है, लेकिन वो सपना नहीं है, वो हकीकत में माँ ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और मैं मानती हूँ कि यदि माँ मेरे लिए कर सकती है तो आपके लिए भी अवश्य ही करेगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि कल से माँ के नवरात्रों का स्थापन करें आप भी। यदि आप नवरात्रों के व्रत नहीं कर सकते हैं तो माँ की आराधना उस तरह से ही करें और माँ का मन ही मन में आप ज़रूर वो करें, क्योंकि माँ सभी इस ब्रह्मांड की माँ है। ये नहीं है कि ये माँ, हम माँ को नहीं मानते, हम हनुमान को मानते हैं, हम श्याम को मानते हैं, ये है वो है, नहीं, माँ इस ब्रह्मांड की देवी है और माँ कण कण में समाहित है, क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा है। और जिनकी माँ नहीं है वो इस माँ को ज़रूर माने, क्योंकि एक जन्म देने वाली माँ, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि आज के कलयुग में पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ये माँ हमें कभी धोखा नहीं देती, हमारे साथ साई की तरह खड़ी होती है और हमारा साई की तरह साथ देती है। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कल आपको दिखाने वाली हूँ, शायद कल के ब्लॉग मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कल के बाद में, क्योंकि कल से माँ की स्थापना होगी, माँ की आराधना होगी घर में वैसे ही पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी आने से तो आपको पता है कि मन वैसे ही खुश होता है। तो आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे और आपको देखने को मिलेगी।